हाँ केतकी, क्या रिपोर्ट अच्छी है? हाँ ठीक है। सुनो केतकी, मैं तुम्हें बाद में फोन कर दूं, मेरा दूसरा फोन आ रहा है। हाँ हाँ विपिन, कितने वोट से आगे? वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ठीक है विपिन, आई विल कॉल यू अगेन। बाप रे, इतने फोन तो टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन ऑपरेटर भी अटेंड नहीं करती होगी भाभी, जितने सुबह जो मम्मी जी अटेंड कर रही है। मॉम आप इतना टेंशन मत लो, आपकी पार्टी को सीट्स मिल के रहेगी। मैंने इंटरनेट पे इलेक्शन रिजल्ट्स के ओपिनियन पोल की रिपोर्ट्स पढ़ी है। हर रिपोर्ट यही कह रही है कि विकास पार्टी ही सत्ता में आएगी, एंड दैट इज श्योर। और वैसे भी कल तो रिजल्ट आ ही जाएगा, डोंट वरी, सब अच्छा होगा। हाँ हाँ, और सासू माँ आप तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले परेशान होते हैं। नहीं भाई, एग्जाम चाहे कोई भी हो, बोर्ड का एग्जाम हो या फिर जनता की सेवा का एग्जाम, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक बेचैनी तो रहती है ना। पर सासू माँ, रिजल्ट जब आएगा तब आएगा, उससे पहले आप अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रही हो? मेरा ब्लड प्रेशर तो तेरे साथ चपड़ चपड़ करने में ही बढ़ जाता है। ये हुई ना बात सासू माँ, आप ना मेरे साथ ऐसे ही नोकझोंक करते रहिए, आपका ब्लड प्रेशर आराम से नॉर्मल हो जाएगा। थैंक यू प्रवीण भाई। प्रवीण भाई, क्या है ये? क्या हो गया है? आज ब्लैक टी है क्या? मॉम के लिए ब्लैक कॉफी फिर भी ठीक है, पर हम सबके लिए ये ब्लैक टी क्यों? हाँ? आजकल दूध वालों की बुरी हालत हो गई है, उनका दिया हुआ दूध फट ही जाता है। नहीं नहीं प्रवीण भाई, आपका पतीला गंदा होगा, उस वजह से दूध फट गया होगा। पतीला नहीं, दूध वाले की नियत ही गंदी है। हफ्ते में 2 दिन उसका दूध फट ही जाता है, और फिर मैं बाहर से पैकेट वाला दूध मंगा करके सबको चाय कॉफी पिलाता हूँ। इस देश में करप्शन तो रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है। जहां देखो वहां करप्शन, मिलावट, जमाखोरी, घूस, हद है मॉम। मम्मी जी, आप जिस एरिया से लड़ रही हो ना, वो अगर जीत जाए ना तो फिर उस एरिया का करप्शन जरूर मिटा देना। हाँ, मेरा बस चले तो मैं पूरे देश से क्या पूरी दुनिया से करप्शन मिटा दूं। अरे वाह, मॉम आप बस सर्विस शुरू करने वाले हैं? वेरी नाइस। ओहो, इसके दिमाग में जो बेवकूफी वाला वायरस घुस गया है ना, उसने उसके दिमाग को पूरी तरह से करप्ट कर दिया। इसके लिए कोई एंटीवायरस मिलता है क्या? Of course, मॉम। मैं अपने रेगुलर कंप्यूटर वाले को फोन करके पूछ लेती हूँ, उसके पास हर तरह के एंटीवायरस होते हैं। ओहो, मैंने ही गलती कर दी जो मैं भैंस के आगे बीन बजाने लग गई। मैं वैसे भी अब नहाने ही जाती हूँ, क्योंकि आज ऑफिस में मुझे बहुत काम है, ऑलरेडी देर हो गई है। ये फोन कॉल्स के चक्कर में मेरा तो आज नहाना ही रह गया। अब मॉम की ये बात तो सोनिया की समझ में ही नहीं आई। कौन सी बात भाभी? अरे मॉम ने अभी अभी कहा ना कि भैंस के आगे बीन बजा रही हूँ, तो यहाँ भैंस तो है ही नहीं, और मॉम तो मुझसे बात कर रहे थे, बीन कब बजा रहे थे? भाभी थोड़ा। अरे वाह बिट्टू, ये क्या कर रहे तू? मैं टोपी बना रहा हूँ। टोपी? पर टोपी किसके लिए? बड़ी चाची के लिए। बड़ी चाची के लिए टोपी क्यों? क्योंकि प्रवीण अंकल उनके लिए पकवान बना रहे हैं। टोपी और पकवान, इन सब का क्या कनेक्शन है? क्या मई भाभी, अब अभी भी नहीं समझी? मैं अभी किचन में खेलने गया था, प्रवीण अंकल बोले बिट्टू बेटा मस्ती मत करो, तुम्हारी बड़ी चाची के लिए पकवान बना रहा हूँ, और जब वो इलेक्शन में जीतेगी ना तो खिला दूँ। अच्छा, तो मतलब तुम्हारी बड़ी चाची के इलेक्शन के जीतने पर ये तुम उन्हें गिफ्ट दोगे? हाँ, लेकिन मई भाभी आप कुछ नहीं दोगे? दूंगी ना, मैंने भी एक मस्त सरप्राइज प्लान किया हुआ है। पर बिट्टू, तुम्हारी टोपी तो तैयार हो चुकी है ना, तो फिर और पेपर्स क्यों काट रहे हो? ये टोपी मैं बड़ी चाची को दूंगा, और भी बहुत सारी टोपी बनाकर उन्हें दूंगा, जिससे बड़ी चाची सबको टोपी पहना सके। बिट्टू, बड़ी चाची सबको टोपी पहनाएगी ऐसा नहीं बोलते। क्यों? क्यों का मतलब तुम अभी नहीं समझोगे। तुम एक काम करो, मैं जैसा कहती हूँ वैसा करना। ऐसा नहीं बोलना कि बड़ी चाची सबको टोपी पहनाएगी, अच्छा नहीं लगता ना। एक काम करो, टोपी की जगह कैप बोल देना। हाँ? आपकी बात मानूंगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त?
कैसी शर्ट? पहले एक चॉकलेट दो। हाँ हाँ। सबसे बड़ा रिश्वतखोर तो यही है, कुछ भी काम करने को कहो तो रिश्वत के नाम पर चॉकलेट मांगने का। नहीं, इसका करप्शन कब खत्म होगा? लेखा खुश। चल मैं भी तेरी हेल्प करती हूँ। See, that's not Sonia's problem, okay? अरे आप मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल करके किसी और को कैसे दे सकते हो? देखो, वो लेडी कितनी भी बड़ी तोप हो, मैं भी कोई मामूली औरत नहीं हूँ, ओके? आपको इतना पता होना चाहिए कि मैं विकास पार्टी की फाउंडर अनसुया मेहता की बड़ी बहू हूँ। ठीक है, दूसरी बार ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके? सोनिया, यस मॉम। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। यस मॉम, यही बात तो मैं अपनी पार्लर वाली को समझा रही थी कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। सोनिया, मैं ये बात तुमसे कह रही हूँ। मॉम, हाँ, अभी जो तुमने मेरा नाम लेकर अपनी पार्लर वाली से ये सब कहा ना, ऐसा आइंदा से नहीं होना चाहिए। सोनिया, आज तक मैंने खुद अपने नाम और पावर का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं किया और ना ही मुझे पसंद है कि कोई और मेरे नाम का इस तरह से गलत इस्तेमाल करे। सॉरी मॉम। देखो सोनिया, पावर और पोजीशन का गलत फायदा उठाना ही करप्शन की सबसे बड़ी जड़। सोनिया, रिस्पेक्ट योर प्रिंसिपल्स मॉम। ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, ओके? दैट्स गुड। थैंक यू। इसे सॉरी बोल देती हूँ। हाँ? मॉम मॉम मॉम, मुझे अभी दिल्ली ऑफिस से फोन आया था, आपके शुभचिंतक थे। वो कह रहे थे वहां सिर्फ एक ही बात चल रही है कि विकास पार्टी की बहुत बड़ी जीत होगी। तो मॉम, मैं एक काम करता हूँ, अहमदाबाद के सभी हलवाइयों को फोन करके मिठाई का ऑर्डर कर देता हूँ, क्योंकि कल हमें वैसे ही बहुत लोगों को मिठाई बांटनी पड़ेगी। नहीं नहीं, कल तक का इंतजार कर लेते। जब तक जीत डिक्लेयर नहीं हो जाती तब तक मैं कोई सेलिब्रेशन नहीं करना चाहती। ओ सासू माँ, जब जीत तय हो चुकी है तो फिर जीत का इंतजार क्यों करना? और पता है, हम सब ने तो ये भी प्लानिंग कर रखी है कि कल आपको गिफ्ट क्या देंगे, है ना? मैंने आपके लिए टोपी मतलब कैप बनाई है। अब जब जीतोगी तो मैं आपको कैप पहनाऊंगा। हाँ हाँ, लेकिन ये सब कल होगा ना, अभी मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। ये लो मॉम, आपका फोन फिर बज उठा। आज ना आपका फोन मंदिर की घंटी बन गया है, जो बजता ही जा रहा है। आप किस कार्यकर्ता का फोन है? अरे कोई कार्यकर्ता नहीं है, तुम्हारी कौशल्या मौसी का फोन है। देखो अब मैं उसे कैसे परेशान करती हूँ। हेलो, कैसी हो अनसुया? मैं कौशल्या बोल रही हूँ। कौन कौशल्या? रॉन्ग नंबर। ए अनु, मुझसे ये तेरी चालबाजी नहीं चलेगी। तेरी आवाज में पहचानती नहीं हूँ क्या? लेकिन मैं तुझे इतने सालों के बाद भी नहीं पहचान पाई। एक नंबर की धोखेबाज है। हमेशा आने का वादा करती और हमेशा तोड़ देती। इसलिए तो इस बार बिना वादा किए चली आई। दरवाजा खोल अनु। क्या? सागर, जल्दी दरवाजा खोल। मौसा जी, कैसी है? कैसे आई? जय अम्बे। जय अम्बे। नमस्ते आंटी जी। अरे कैसी है तुम? एकदम ठीक। आप कैसे हैं? अरे बिल्कुल ठीक ठाक। दीना सरप्राइज। लेकिन आप लोग मुझे फोन कर देते, मैं घर भेज देती, है ना? और आप भी शामिल हो गए इसके साथ। देखो ना, बताने में दो नुकसान है। पहला नुकसान ये है कि बताकर ना आ पाओ तो वादा खिलाफी हो जाए, और दूसरा नुकसान ये है कि बता दो तो सरप्राइज देने का एलिमेंट आज तो निकल जाएगा। Am I right, कौशल्या? बिल्कुल सही कहा आपने। 22 साल अमेरिका में रहने के बाद भी तू बिल्कुल नहीं बनती है। कितनी बार गले लगोगे? एक दूसरे को देखने के बाद तुम दोनों को किसी और की फिक्र नहीं होती। सहेलियां होकर भी ऐसे मिलती हो जैसे दो बहनें भी नहीं मिलती हैं। मेरा भारत महान। अनंग जी, हमारी दोस्ती को नजर मत लगाइए। अरे अनु, लगाने दे। अपनी दोस्ती इतनी कमजोर थोड़ी है कि किसी की नजर लगने से टूट जाएगी। आओ, बैठो। आइए। आइए।
कैसी है तू? एकदम ठीक। और सुना। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी कि आज मैंने मेरी ऑफिस में मेरे सारे मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलवाई है। अभी ये सेक्रेटरी का मैसेज आया तब मुझे याद आया। सभी मिनिस्टर्स ऑफिस में पहुंच गए, मुझे जाना ही पड़ेगा। वो क्या है ना आनंद जी, कल 5-5 विधानसभाओं के रिजल्ट्स हैं, तो थोड़ा टेंशन भी है और ऑफिस में काम भी बहुत है। नहीं, तुम जाओ अनु, मैं समझ सकता हूँ कि ऑफिस में बहुत सारा काम होगा और विकास पार्टी के तुम फाउंडर हो तो फिर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी, है ना? मैं शाम को जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। फिर रात तक देर तक बैठ के बातें करेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सागर, मही, हाँ, दोनों की अच्छी तरह से खातिरदारी करना। हाँ, ओके मम्मी जी। आपने सोनिया को कुछ काम नहीं दिया। सोनिया तुम भी करना। अरे अनु तू आराम से जा, हम मेहमान थोड़ी है कि इतनी फॉर्मेलिटी कर रही हो। नहीं, फिर भी ध्यान रखना। हाँ, मैं चलती। आराम। जल्दी आती। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मौसा जी, कल इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे ना, तो मॉम थोड़ी टेंस्ड है। हाँ, डोंट वरी। सागर, क्या हुआ पटेल भाई, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या हुआ? मेरे बेटे को कुछ हो गया है। वो बाहर खेलने गया था, वापस आया तो उसे बहुत उल्टियां हो रही है। क्या तुम अपनी कार में हमें हॉस्पिटल तक ले चलोगे प्लीज? जरूर जरूर, चल चल। मौसा जी, मैं थोड़ा आता हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम है। खेलो। चलिए चलिए चलिए। आप बैठे मौसा जी, मौसी जी बैठे बैठे। क्या लेंगे, चाय कॉफी? थोड़ी ब्लैक कॉफी। अरे प्रवीण भाई, और दाल लाइए ना गर्मा गर्म। मौसा जी, प्रवीण भाई की स्पेशल दाल है ये। अच्छा रे भाई, वाह लीजिए वाह। मौसा जी। स्पेशल दाल है तो फिर और दो और दो। अरे वाह मौसा जी, सोनिया इज सरप्राइज। 22 साल अमेरिका में रहने के बावजूद भी आपको इंडियन खाने से इतना प्यार है। बेटा, मुझे तो इस देश से और इस देश की हर चीज से बहुत प्यार है, लेकिन क्या मौसा जी? छोड़ो ना ये सब बातें। देखो सागर आ गया। क्या हुआ सागर जी, अब कैसा है पटेल भाई के बेटे को? अब ठीक है। लेकिन उसे हुआ क्या था? अरे मौसा जी, वो बाहर खेलने गया था और उसने ठेले का बर्फ गोला खा लिया था। अब डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया है कि बर्फ में मिलावटी फ्लेवर होने की वजह से उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है। हर जगह करप्शन फैली हुई है, कहीं घूसखोरी की शक्ल में, कहीं मिलावट की शक्ल में। गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर तक, यहाँ तक कि रोड साइड स्टॉल तक आ पहुंची है करप्शन। मेरा भारत महान। वो गोले वाला पैसे कमाने के चक्कर में सस्ती और मिलावटी फ्लेवर खरीदता है। रिटेलर्स और होलसेलर्स सस्ता और घटिया और मिलावटी माल बेचते हैं, और वो फूड इंस्पेक्टर पैसे खाकर इन लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को पास करता है। और बस ये करप्शन की चेन ऐसे चलती जाती है। मेरा भारत। अरे सागर बेटा, आओ ना हमारे साथ लंच करो। मौसी जी, मैं थोड़ा हैंड वॉश कर लेता हूँ। कोई ना कोई बात जरूर है जो इन दोनों को परेशान कर रही है। पहले कौशल्या मौसी ने बात बदल दी और अब मौसा जी इतना भड़क गए। और बताइए मौसा जी, 22 साल अमेरिका में रहने के बाद इंडिया वापस आके कैसा लग रहा है? बेटा, हम ऐसा लग रहा है कि यहाँ वापस आकर हमने बहुत बड़ी गलती की। वहां के लोगों ने, पराये लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, लेकिन अपने लोगों ने हमें धोखा, सिर्फ धोखा। मेरा भारत महान। मौसा जी, क्या बात है, प्लीज हमें भी बताइए ना। वो कौन सी बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? बेटा, 22 साल अमेरिका में रहने के बाद हम इस इरादे से आए थे कि हम अपनी बाकी की जिंदगी यहाँ बिताएं। यहाँ इतनी करप्शन है, इतनी लूट मची हुई है कि यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। ऐसी क्या बात है मौसा जी? I mean, करप्शन की वजह से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बेटा, अहमदाबाद में हमारी खानदानी जमीन, हमने सोचा था कि यहाँ वापस आकर उस जमीन पर अपना एक घर बनाएंगे और अपनी बाकी की जिंदगी यहीं बिताएंगे। लेकिन यहाँ आकर हमें पता चला कि उस जमीन पर किसी गुंडे जैसे आदमी ने कब्जा कर लिया है।
तो फिर आपने क्या किया? हम उस आदमी से मिलने भी गए थे, तो उस आदमी ने हमें साफ साफ मना कर दिया कि वो हमारी जमीन खाली नहीं करेगा। अरे उस आदमी ने रिश्वत खिलाकर हमारी जमीन के फर्जी डॉक्यूमेंट भी बनवा लिए। हम पुलिस स्टेशन गए थे कंप्लेंट लिखवाने, तो पुलिस ऑफिसर ने हमारी कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया और उल्टा हम पर ब्लेम किया कि हम किसी और की जमीन हड़प कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन के चक्कर काट काट कर हम थक गए। हर डिपार्टमेंट का आदमी करप्ट है, खुलेआम पैसे मांगता है, और इसीलिए हम परसों की फ्लाइट से वापस अमेरिका जा रहे हैं। अरे लेकिन मौसा जी, आप अपनी जमीन को छोड़कर ऐसे कैसे? नहीं बेटा नहीं, अब करप्ट लोगों से लड़ लड़ कर हम थक गए हैं। ये करप्ट लोग जो अपने ही देश का नाम बदनाम कर रहे हैं, इनसे तो हम लड़ लेंगे मौसा जी। आप बस मुझे उस इंस्पेक्टर का नाम बताइए जिसने आपकी कंप्लेंट नहीं लिखी। बेटा उस इंस्पेक्टर का नाम है योगराज दवे। लेकिन बेटा तुम उसका नाम जानकर करोगी क्या? वही करूंगी जो सही होगा। अरे मही, किसे फोन कर रही हो तुम? हाँ मही, किससे बात करना चाहती हो तुम? 1 मिनट, अभी पता चल जाएगा, थोड़ा सुकून रखो। हेलो, अंबाड़ी पुलिस स्टेशन, हवलदार वाघेला, कौन बोल रहे हो? हेलो हेलो हवलदार वाघेला साहब, मुझे दवे साहब से बात करनी है। वो है क्या? हाँ तो दीजिए ना। नहीं दे सकते। क्यों? देखिए मैं मही बोल रही हूँ, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है, प्लीज उन्हें फोन दीजिए। क्या? कौन मही? अरे मैं मही बोल रही हूँ, मही मेहता, अहमदाबाद में ही रहती हूँ। देखिए मैंने आपसे कहा ना, मुझे दवे साहब से बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज उन्हें फोन दीजिए। हेलो हेलो हेलो, फोन काट दिया और पूछ रहे मही कौन है। मतलब बड़े लोगों से बात करनी हो तो आपकी शख्सियत भी बड़ी होनी चाहिए, आम जनता का तो कोई अधिकार ही नहीं है। सही कहा था मौसा जी ने, मेरा भारत महान। मही, ऐसे हिम्मत हारने से थोड़ी चलेगा। हाँ सागर भैया, आप भी मही और हिम्मत हारे ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, है ना मही? यस, सही कहा सोनिया तुमने। सोनिया? क्या मही, तुमने भाभी को सोनिया बोल दिया? चुप करो जोरू के गुलाब। क्या हो गया इसको? अरे इतना नहीं समझे क्या? अरे आप दोनों के सामने अनसुया मेहता खड़ी है, अनसुया मेहता। अब तो दवे को मुझसे बात करनी ही होगी। नहीं मही, मुझे ये सही नहीं लग रहा है। देखो ऐसा करना ठीक नहीं होगा। वही सोनिया को भी बहुत टेंशन आ रहा है। तुम्हें पता है, सुबह सुबह जब सोनिया ने पार्लर वाली को फोन किया था और सिर्फ इतना ही कहा था कि मैं अनसुया मेहता की बहू बोल रही हूँ, और मॉम मुझसे नाराज हो गए थे। तो तुम तो इंस्पेक्टर दवे को मॉम के नाम से फोन करने की बात कर रही हो। नहीं, ये ठीक नहीं है। मही, ऐसा करने से पहले एक बार सोच लो। हाँ देखो तुम्हारा प्लान बहुत रिस्की है, अगर ये फेल हो गया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नहीं सागर जी, कौशल्या मौसी और अनंत देसाई उन दोनों की जमीन वापस लेने के लिए, और सबसे बड़ी बात करप्ट लोगों को सबक सिखाने के लिए, ये रिस्क तो मुझे उठाना ही पड़ेगा। हेलो, हेलो मिस्टर दवे। बोल रहा हूँ। अच्छा दवे साहब, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछिए। मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, अगर एंटी करप्शन वालों को पक्के सबूत के साथ ये पता चल जाए कि किसी करप्ट इंस्पेक्टर ने एक बेचारे की रिपोर्ट नहीं लिखी है, तो उस करप्ट इंस्पेक्टर को कितने सालों की सजा मिल सकती है? क्या
अरे बाप रे, मैडम आप कौन बोल रही है मैडम? मैं विकास पार्टी की फाउंडर अनसुया मेहता बोल रही हूँ और मुझे पक्के सबूत मिल चुके हैं कि अनंग देसाई नाम के आदमी की जमीन पर किसी ने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है और वो आदमी जब आपके पास एफआईआर लिखवाने आया था तो आपने उसकी एफआईआर लिखने से मना कर दिया। तो मैंने सोचा कि आपको सस्पेंड कर दूं उससे पहले थोड़ी बातचीत कर लूं आपके साथ। नहीं मैडम देखिए, मुझे सस्पेंड मत कीजिए। मैडम देखिए, मैं तो एकदम छोटा सा इंस्पेक्टर मैडम। दरअसल एसपी साहब के मना करने से मैंने वो रिपोर्ट नहीं लिखी थी मैडम। प्लीज मैडम समझिए मुझे मैडम। मिस्टर दवे, अगर आपको अपनी नौकरी बचानी है तो तुरंत जाकर एसपी साहब को ये सारी बातें बताओ और तुरंत मुझे इस नंबर पर फोन करवाओ, वरना आप अपने लिए और अपने एसपी साहब के लिए किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर या क्लीनर की नौकरी ढूंढ लीजिएगा। हेलो मैडम हेलो। अरे वाह भाई, क्या एक्टिंग की है तुमने, वाह। ओह माय गॉड, उस इंस्पेक्टर दवे की तो हालत ही खराब हो गई। भाभी हालत तो मेरी खराब हो गई है। ये तुमने क्या किया? एसपी को फोन करने बोल दिया? पता नहीं वो एसपी फोन करेगा भी या नहीं। आया। हेलो, कौन? हेलो, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सिंह बोल रहा हूँ मैडम। दवे ने बताया कि आप मुझसे बात करना चाहती हैं। एसपी साहब, बात तो आपसे कोर्ट में वकील करेंगे और एंटी करप्शन वाले लोग करेंगे। नहीं मैडम, ये आप क्या कह रही है? मैं निर्दोष हूँ मैडम। निर्दोष तो अनंग देसाई है, जिनकी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा हुआ है और आपने दवे साहब को उनकी एफआईआर लिखने से मना कर दिया। जाहिर है इस काम के लिए आपको बड़ी रकम मिली होगी। नहीं मैडम, ये आप क्या कह रही है? ये तो मैंने कमिश्नर साहब के कहने भी किया है। अगर मैं सीनियर की बात नहीं सुनूंगा मैडम तो मेरी नौकरी चली जाएगी। क्या मतलब इस काम में, इस केस में कमिश्नर साहब भी इन्वॉल्व है? उन्हीं के कहने पर अनंग देसाई की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। ये केस तो कांदे की तरह हो गया है। एक छिलका निकालो तो नीचे से दूसरा छिलका आ जाता है। हाँ सागर जी, अनंग मौसा जी की जमीन हथियाने में लगता है पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे बड़े ऑफिसर यानी कि कमिश्नर भी शामिल है। I can't believe this। जिस देश की पुलिस डिपार्टमेंट कमिश्नर खुद करप्शन में शामिल है, आखिर उस देश का क्या होगा? पर सोनिया को तो लगता है ये बात हमें तुरंत मॉम को बता देनी चाहिए। हाँ नहीं भाभी, मॉम को भी बताना शायद ठीक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सागर जी, मम्मी जी को ना बताना शायद और बड़ी गलती हो। अब क्या करे, बताए या ना बताए? सोनिया के दिमाग में एक आइडिया आया है। हमें जय और वीरू की तरह टॉस उछालकर डिसाइड कर लेना चाहिए, है ना? डिसाइड तो अब मम्मी जी करेंगी और ये डिसीजन आसान नहीं हो। कौशल्या, आज तो ऑफिस में इतना काम था कि मुझे निकलते निकलते ही 7:30 बज गए। आई एम सो सॉरी। अरे अनु, हमें पता है कल तुम्हारे इलेक्शन के रिजल्ट जो आ रहे हैं, कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है। हाँ सासू माँ, कल का दिन आपके लिए बहुत बड़ा है, पर मौसा जी और मौसी जी के लिए उतना बड़ा दिन नहीं है ना मौसा जी? क्यों? सासू माँ, आप जब गए ना तो उसके बाद अनंग मौसा और कौशल्या मौसी ने हमें बताया कि यहाँ आकर हमें पता चला कि उस जमीन पर किसी
गुंडे जैसे आदमी ने कब्जा कर लिया है। हम उस आदमी से मिलने भी गए थे, तो उस आदमी ने हमें साफ साफ मना कर दिया कि वो हमारी जमीन खाली नहीं करेगा। हम पुलिस स्टेशन गए थे कंप्लेंट लिखवाने, तो पुलिस ऑफिसर ने हमारी कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया। और उसके बाद मम्मी जी, हमने मौसा जी से उस इंस्पेक्टर का नाम लिया और उसे आपके नाम से फोन भी किया और डराया। और उसने हमें क्या बताया पता है सासू माँ? ये तो मैंने कमिश्नर साहब के कहने पे किया है। क्या इन सबके पीछे कमिश्नर है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। I'll not tolerate this. कौशल्या, ये सब तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना? Anyways, अनंत जी, कल आप और कौशल्या दोनों मेरी ऑफिस आना। मही, सागर, तुम दोनों भी आना। इस इलेक्शन का फैसला मेरे हक में हो या ना हो, लेकिन इस मुद्दे का फैसला आप दोनों के हक में होगा जरूर। नमस्कार, कल किसने देखा चैनल से मैं रिपोर्टर प्लस कैमरामैन चिंटू और आप देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट विकास पार्टी की ऑफिस से। अनुसुया मेहता की जय। मैडम, इस बात पे शुद्ध देसी घी के बने हुए लड्डू ही खिला दीजिए हमें। तुम फिर आगे लड्डू खाने जाओ, चले जाओ। राज, इन्हें ले जाओ जरा। आइए मैडम। कौन था ये? मैडम पागल आदमी है, कहीं भी जाके शुद्ध देसी घी के लड्डू मांगता है। आइए। मैडम, इलेक्शन के रिजल्ट किसी भी वक्त आ सकते हैं, लेकिन सबका ये मानना है कि आपकी पार्टी की जीत पक्की है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जब जनता ने हम पर भरोसा दिखाया है तो हम भी जनता के भरोसे को पूरा करके दिखाएंगे। यही अनुसुया मेहता का वादा है। तो ये थी विकास पार्टी की फाउंडर अनुसुया मेहता। उन्होंने वादा किया है कि चुनाव जीत जाने पर वो जनता के भरोसे की लाज रखेगी। मैं हूँ कैमरामैन प्लस रिपोर्टर चिंटू और आप देख रहे हैं चैनल कल किसने देखा। मुझे तो उम्मीद ही नहीं है कि हमारी जमीन हमें वापस मिलेगी। नहीं कौशल्या, उम्मीद मत छोड़ना। अरे उम्मीद ही तो इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। आप दोनों का हक आपको मिलकर रहेगा। हमारा हक दिलाने के चक्कर में अनु, हम ये नहीं चाहते हैं कि तुम कोई ऐसा फैसला करो जिससे तुम्हारी पार्टी की इमेज और तुम्हारी पोजीशन को कोई खतरा हो। पार्टी की इमेज या मेरी पोजीशन इंसाफ से बढ़कर नहीं, आनंद जी। सत्यमेव जयते का देश है हमारा, और इस देश में सत्य को जिताने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। वाह सासू माँ, क्या ठस्सा है आपका, क्या सोच है आपकी। सच में मान गई। आज तो मैं सबके सामने कह सकती हूँ कि मही बहुत खुश है कि मही मेहता अनुसुया मेहता की बहू है। सच में मम्मी जी, आज तो इस कुर्सी पर आपके रूप के नए ही दर्शन हो गए। वही, मैं घर में अपने परिवार के साथ बैठकर हंसी मजाक कर सकती, लेकिन यहाँ इस कुर्सी पर बैठकर नहीं। ये सिर्फ कुर्सी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। अपने देश के प्रति कुछ करने की ताकत देती है ये कुर्सी। मैडम, इलेक्शन के रुझान आने शुरू हो चुके हैं और हमारी पार्टी कई सीटों पर आगे चल रही है। वाह वाह अनुसुया, कांग्रेचुलेशंस। मॉम, कांग्रेचुलेशंस। जीत पक्की है। वैसे मुझे पूरा यकीन है अनुसुया, इस इलेक्शन में तुम्हारी पार्टी को ही जीत हासिल होगी। एक बात कहूं, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम। भाई कॉलेज के जमाने से ही तो तुम्हें इलेक्शन जीतने की आदत पड़ गई है। कॉलेज में भी तो हर साल तुम ही जनरल सेक्रेटरी बनती थी ना। और उसी आदत को तुमने बरकरार रखा है। वाह अनु वाह, मान गए। कौशल्या, जीत तो तभी बरकरार रहेगी जब मैं ये करप्शन के कीड़े को मार सकूंगी। कमिश्नर को बुलाया है मैंने, बस अब जल्द से जल्द आपकी जमीन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और ये करप्शन की जड़ तक मैं पहुंच जाऊं।
उसके बाद ही मुझे इलेक्शन के रिजल्ट्स कुछ खुशी दे पाए। सच में मान गए अब तो। अगर आज सोनिया भाभी होती ना तो जोर जोर से कहती सोनिया खुश हुई। कोई बात नहीं मैं उनका काम कर देती हूँ। मही खुश हुई। भाई साहब, आपके पास शुद्ध घी के लड्डू हैं? आपके पास है शुद्ध देसी घी के लड्डू? हाँ, आप हमारे घर पर आना, मैं आपको बहुत सारे शुद्ध देसी घी के लड्डू खिलाऊंगी। क्या यकीन के साथ आप कह सकती हैं कि जो घी आपके लड्डू में इस्तेमाल हुआ है वो शुद्ध देसी घी है? आप मेरे साथ आइए, आइए। आप मुझे खिलाएंगे? हाँ, मैं खिलाऊंगा। आप खिलाएंगे मुझे? आइए। मिलावट ने, नकल ने कितना कुछ खत्म कर दिया है। मैडम, कमिश्नर। आइए कमिश्नर, बैठिए। नमस्ते। थैंक यू मैम। पर अचानक कैसे याद किया मुझे? ओह अच्छा, आप इलेक्शन में भारी वोटों से जीतने वाली है, इसलिए आपने मुझे मिठाई खाने के लिए बुलाया होगा। मिठाई तो हम आपको खिलाएंगे, लेकिन पहले जरा इनसे तो मिलिए। क्यों, पहचानते ना आप इन्हें? इसके पहले कि मैं आपके खिलाफ कोई एक्शन लूं, आप मुझे बिल्कुल सच बताएंगे कि अनंग देसाई की जमीन पर कब्जा करने वाले ने आपको कितनी रिश्वत दी है रिपोर्ट ना लिखवाने की? नहीं मैडम, मैंने कोई रिश्वत नहीं ली। ये तो मुझे पॉलिटिकल प्रेशर में आकर ऐसा करना पड़ा। पॉलिटिकल प्रेशर? व्हाट डू यू मीन? मैडम, जिस आदमी ने मुझ पर पॉलिटिकल प्रेशर डालकर ये ऑर्डर ना लिखवाने का ऑर्डर दिया, वो आपकी विकास पार्टी का ही एक एमएलए है। क्या कहा आपने? मेरी पार्टी का कोई एमएलए? देखिए कमिश्नर साहब, अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रही हूं जिसका आप मुझे बिल्कुल सीधा और सच्चा जवाब देंगे। कौन है वो आदमी? मैडम, वो एमएलए कोई और नहीं, आपके सबसे करीबी और पुराने शुक्ल जी हैं। What? शुक्ला? अनु, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है। तुम सही कह रही हो कौशल्या, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है, ये वक्त ईमानदार होने का है। और अब मैं वही करूंगी जो एक ईमानदार नेता को करना चाहिए। विकास पार्टी की जय! विकास पार्टी की जय! विकास पार्टी की जय! अरे मैडम, बधाई हो बधाई, आपका शुक्ल भारी मतों से जीत गया। मैडम आशीर्वाद दीजिए। आप तो जीत गए शुक्ला, लेकिन हम हार गए। क्यों, क्या हुआ मैडम? ये है अनंग देसाई, इन्हें तो आप जानते ही होंगे कि नहीं? कुछ याद आ रहा है शुक्ला जी? मैडम, हाईवे रोड पर शुगर मिल के पीछे उनकी जमीन है, जिस पर किसी ने इलीगल तौर से कब्जा करके रखा है। कब्जा करने वाले से लेकर कमिश्नर साहब तक के ऑफिशियल बयान मेरे पास आ चुके। इन सब में आपका ही हाथ है ना? मैं अब आपके मुंह से यह सच सुनना चाहूं। अरे मैडम, आप कैसी बेतुकी बातें कर रही हैं? मैडम, आज ये जो हमारी जीत हुई है ना, सब लोग इससे जलते हैं। ये जरूर ऑपोजिशन का ही षड्यंत्र है। अरे मैडम, आपका सेनापति शुक्ल ऐसा करना तो दूर सोच भी नहीं सकता। अच्छा, तो कल रात को आपने जो हमारे साथ किया वो किसका षड्यंत्र था? वरना तुम अभी मुंबई से अहमदाबाद कब आई? कल ही आई।
तुम्हारी पार्टी के रिजल्ट के सरप्राइज विजिट के लिए मही ने मुझे 2-3 दिन पहले ही बता दिया था। हेलो, वंदना जी पाठक जी बोल रही हो? अरे मही, कैसी हो बेटा? मैं एकदम अच्छी हूँ। पर आंटी, आपने मुझे पहचान कैसे लिया? नाम और सरनेम दोनों के पीछे जी लगाने वाली तो एक तुम ही हो सकती हो। अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा आंटी आपने। अच्छा, मैं जल्दी से मुद्दे की बात कर लेती हूँ। हाँ, बोलो बोलो बेटा। परसों ना आपको हमारे घर पर एक सरप्राइज विजिट देनी होगी। अरे मम्मी जी की पार्टी बड़ी जीत हासिल करेंगी और उस खुशी में आप नहीं होंगी तो कैसे चलेगा? नहीं नहीं, कैसे चलेगा? मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। अच्छा सुनो मही, ये सरप्राइज रखना, ठीक है? अब एक्चुअली आंटी, मैं भी आपको यही कहने वाली थी। लेकिन कल रात मही का मुझे फिर से फोन आया और उसने मुझे शुक्ला जी के बारे में बताया, इसलिए हमने स्टिंग ऑपरेशन करने की सोची। याद है ना शुक्ला जी, कल आपने हमें क्या कहा था? ये लो अनु। अरे चुप कराइए ना। अरे रात के 10 बज चुके हैं, ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया आपको? बहुत बड़ी मुसीबत में है साहब। ये अपला बिचारी, इसका नाम है अफशा बानू। 4-5 दिन पहले इसका मर्द मर गया। क्यों छोड़कर चले गए मुझे? जहांगीर क्यों छोड़कर चले गए? अरे 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 शांत हो जाइए प्लीज, इन्हें शांत कराइए और इन्हें समझाइए कि मैं जहांगीर को कहां से लाऊंगा। बात वो नहीं है साहब, मेरी 50 एकड़ की जमीन हड़प ली है। उनके दोस्तों ने, उनके मामा ने, उनके दादा के लड़कों ने साहब। अब मैं अपना नारी कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? चुप कराइए ना इन्हें। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। एकदम से नहीं, थोड़ा थोड़ा रो। अरे चुप कराइए। शुक्ला जी है ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? पैसे निकाल। पैसे आपके पास है क्या? पैसे तो मेरे पास है। ये लीजिए 5 लाख रुपए एडवांस और 25 लाख काम खत्म होने के बाद। हाँ। हिम्मतनगर हाईवे पर जमीन है सबला नारी की। अरे चुप कराइए ने। शांत हो जा महेश, अफशा बानू, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। अरे देखिए, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। अरे ये जमीनें हड़पना, उन पे कब्जा करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। लोग हैं हमारे पास, आप बिल्कुल भी टेंशन मत। वो आपने क्या कहा, आपकी हिम्मतनगर रोड पर जमीन है ना? अरे वहीं पर वो अनंग देसाई की तो जमीन है, उस पर हमने ही कब्जा किया। बड़ा गिड़गिड़ाया था हमारे सामने, लेकिन हमने उसकी एक नहीं सुनी। मेहरबानी होगी साहब। हाँ हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। चिंता मत करो। देखिए मैडम, वो बात ऐसी है कि मैडम आपको सारे जवाब दे दूंगा। आप शुक्ला, जवाब तुम्हें मुझे नहीं, अब जनता को देना, जिन्होंने तुम्हें भारी मतों से चुना। सॉरी मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ही उनकी जमीन पर नाजायज कब्जा करवाया था। लो, शुक्ला जी ने तो अपना जुर्म कबूल कर। अनु, अब तुम क्या करोगी? अब जो भी करेगा इस देश का कानून करेगा। मैडम
लेकिन मैं अपनी तरफ से एक बात ऐलान करना चाहती हूँ कि विकास पार्टी का उद्देश्य सिर्फ एक है और वो है जनता का विकास। और इसलिए मेरी पार्टी में करप्ट लोगों के लिए कोई जगह नहीं। मैं आज अभी इसी वक्त शुक्ला को अपनी पार्टी से सस्पेंड करती हूँ। और कमिश्नर और इंस्पेक्टर दवे के खिलाफ इंक्वायरी होगी। इसमें जितने भी लोग दोषित पाए जाएंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पर वरना तुम्हें गवाही देने आना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल आऊंगी। और मैं अकेली क्यों? ये तुम्हारी बहू मही है ना, उसे भी आना पड़ेगा। शुक्ला जी, कल वो जो बुरखे में थी ना, वो मही ही थी। लेकिन मैंने ही मही को बोला कि अभी किसी को कुछ मत बोलना, सही वक्त आने पर हम राज खोलेंगे। अरे वाह मही, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे मौसा जी, मही का काम ही कमाल करना है। बीवी की तारीफ बाद में करना सागर, पहले से यहाँ से ले जाकर पुलिस के हवाले करो। मैडम शुक्ला जी चलिए। मैडम चलिए चलिए। थैंक यू सो मच वन्ना। अरे थैंक यू अनु, थैंक यू वेरी मच। हमारी खानदानी जमीन हमें वापस दिलाकर तूने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एक सच्ची बात बताऊं कौशल्या, तुम्हारी जमीन वापस दिलाने में मेरा बहुत ही बड़ा पर्सनल फायदा है। पर्सनल फायदे के लिए? मैं समझी नहीं। तू तो है ही ना समझ। देख, तुम्हारी जमीन वापस दिलवाने में मेरा पर्सनल फायदा ये है कि तुम लोग अब अमेरिका नहीं जाओगे और तुम्हारी जमीन अहमदाबाद में है, तो तुम लोग यहाँ अहमदाबाद में सेटल हो जाओगे और फिर मैं रोज तुम्हारे पास आकर नए नए पकवान बनवा कर खाया करूंगी। और तू भी बिल्कुल नहीं बदली अनसुया, तेरा दिमाग अभी भी खाने में ही लगा रहता है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मत कहिए अनंग जी। अगर मैं आपको ये जमीन वापस नहीं दिलवाती तो आप लोग फिर से अमेरिका चले जाते और ये हमारे देश और देशभक्तों की हार होती। हमारा देश सही में महान, बस कुछ लोगों की मनसा की वजह से बदनाम हो जाता है। बिल्कुल सही कहा तुमने अनसुया, मेरा भारत महान। बिल्कुल सही कहा आनंद जी। और पता है, देश की शान बचाने के लिए कल पहली बार मैंने असली जिंदगी में एक्टिंग की। और अनु, ये तुम्हारी बहू मही कोई कम नहीं है, ये जबरदस्त एक्ट्रेस है। मही देखना, एक दिन मैं तुम्हें भी ले जाऊंगी एक्टिंग करवाने के लिए। ना बाबा ना, असली जिंदगी में आंटी मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, पर नकली जिंदगी मतलब वो कैमरा के सामने ना बाबा ना। अरे तुम क्यों डरती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो ठीक है, आप मेरी आंटी जी होंगी, मम्मी जी मेरी सासू माँ होंगी, सागर जी मेरे पति होंगे, सोनिया भाभी मेरी भाभी होंगी और मौसा मौसी तो है ही, तो मैं कर पाऊंगी आराम से। मतलब तुम हम सब से भी एक्टिंग करवाओगी? हाँ। वाह अनसुया वाह, अगर हमारे देश का हर नेता तुम्हारी तरह सोचने लगे ना, तो इस देश से करप्शन नाम का राक्षस हमेशा के लिए मिट जाए। बात सिर्फ नेताओं की नहीं है अनंत जी, देश को करप्शन फ्री बनाने के लिए हम जैसे आम आदमी को भी अपना मन साफ रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही है वन्ना। एंड मही, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारी वजह से आज मैं सर उठाकर कह सकती हूँ कि मुझे फक्र है कि तुम मेरी बहू हो। ए भाभी, जरा प्लीज इसे रिकॉर्ड कर दीजिए। हाँ, फिर जब सासू माँ मुझसे झगड़ेगी ना, तब ये काम आएगा। बोले वो। ए सासू माँ, जरा फिर से बोलिए ना, आपने क्या कहा अभी? क्या कहा था? मैंने कुछ कहा क्या अभी?